नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की देश, दुनिया और प्रदेश की वो खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी और अहम खबरें हैं जिस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी पेपर लीक संशोधन कानून की, जिसको लेकर 2024 में वैसे तो ये कानून लाया जा चुका है, लेकिन अब उसको संशोधित किया जा रहा है। इस बात का जिक्र पीएम मोदी पहले ही कर चुके हैं। वही दूसरी जो खबर है वो पीएम से जुड़ी हुई है। पीएम ने आज एक बार फिर से 136वें मन की बात कार्यक्रम में संबोधित किया, युवाओं की तारीफ की और साथ साथ आज करगिल विजय दिवस के मौके पर उन्होंने शहीदों को भी याद किया। तीसरी खबर बारिश, बाढ़ और आफत की है, जहां पर कई ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर भारी बारिश की वजह से स्थितियां बेहद विकट हो चुकी है। गुजरात, बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर के राज्य इसमें शामिल हैं। चौथी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर उद्घाटन के महज 8 दिनों के बाद रायपुर का सरोना स्टेशन, जो कि करोड़ों की लागत से जिसका उद्घाटन किया गया, बनाया गया, वहां पर हालात क्या है। वहां पर अब सीपेज आने लगा है, लिफ्ट बंद कर दी गई है और अभी 8 दिन के अंदर ये स्थिति है। आगे के लिए क्या हालात हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या ये खबर है बताएंगे आपको। इसके बाद बढ़ेंगे आगे 5वीं खबर की ओर, जो भोपाल से है। यहाँ पर ठगों ने एक बुजुर्ग के साथ लगभग 4 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। किस तरह से लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और कैसे लोग इन खबरों से बिना सबक लिए लगातार इन जालसाजों के झांसे में आ रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको। और शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने कि केंद्र सरकार को सोचने पर, विचारने पर मजबूर कर दिया। जहां पेपर लीक को लेकर जो कानून 2024 में बना था, अब संसद में कल उस पर चर्चा होनी है, संशोधन इसका होना है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल, ये उसका नाम है। इसको लोकसभा में पेश किया जा रहा है कल। और 2024 का जो बिल था एग्जिस्टिंग कानून, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें कि 5 से 10 साल तक की जेल थी, अब इसको बढ़ाकर और बढ़ा दिया गया है सजा को। और 50 लाख रुपए का जो जुर्माना था उसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। संगठित गिरोह के लिए पहले 7 साल के लिए जेल होती थी और 10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना हुआ करता था। तो हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित करने की बात कही गई है। जांच के लिए 3 महीने का वक्त तय किया गया है। पहले इसके लिए वक्त तय नहीं था, अब वक्त तय कर दिया गया है। और इस बीच हमारे साथ इस खबर को लेकर बातचीत करने के लिए डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी जुड़ चुके हैं, जो कि शिक्षाविद हैं जाने माने। सर, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से ये अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है और जिस तरह से अब तक के हमने देखा है पेपर लीक को लेकर जो स्थितियां बनी हैं, उसके बाद क्या लगता है कि इससे कुछ साउंड प्रूफ हो पाएगा भविष्य में? वाकई में इससे पेपर लीक रुक पाएंगे या इसको लेकर कोई जो बदलाव की हम आशंका, जो हमारी जो उम्मीद है, उस पर ये खरा उतर पाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 2024 का जो बिल था उसमें सजा का प्रावधान और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह जो संशोधन किया है वो ठीक है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है ये लीक होने के बाद की सजा है। हाँ, जो जरूरत है वो ये है कि लीक किस तरह से रोका जाए। हाँ, तो मुझे लगता है हर बार जब भी इस तरह की बात होती है तो हम लोग लीक होने के बाद क्या पोस्टमार्टम कर सकते हैं उस तरह की बात की जाती है, जबकि उसको पहले की बात करनी चाहिए। ज्यादा जरूरी वो है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लीक रोकना होगा तो ही जाके आगे की जो प्रक्रिया है ये कारगर साबित होगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विश्वास की बहाली तभी हो पाएगी जब ये लीक रुक पाएगा। और जिस तरह से ये पूरा आंदोलन चला है छात्रों का, उसके बाद तो अब ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि इसको कितना साउंड प्रूफ गवर्नमेंट बना पाती है, जो विश्वास खोया है कितने जल्दी उसको हासिल कर पाती है। और पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। 136वां ये कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने विजय दिवस के मौके पर, 27वें विजय दिवस के मौके पर करगिल में जो जवान शहीद हुए थे उनको नमन भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारे युवा भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पिछले रविवार को विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण हुआ था
हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण रहा है। हम सभी ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए इस ऐतिहासिक पल को देखा है। ये प्राइवेट सेक्टर का विकसित भारत का पहला रॉकेट था। हमारे युवा इनोवेटर्स ने मिलकर ये करके दिखाया है। जो कभी लगभग असंभव लगता था वो अब संभव हो पाया है। इधर राजधानी रायपुर में मन की बात कार्यक्रम को सीएम विष्णुदेव साय ने सुना, कई दिग्गजों ने सुना और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। और सीएम ने कहा कि ये पूरे देश को प्रेरित करने वाला एक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं, जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, सौभाग्य की बात है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ओरछा में मन की बात कार्यक्रम को सुना और उन्होंने इस कार्यक्रम की तारीफ की। बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि लगातार पिछले महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम और मल्हार में जो ताम्र पट मिला है वो सब का जिक्र करते हैं। आज भी कैच द रेन उसमें कोरबा का उन्होंने जिक्र किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और उन्होंने आज आह्वान किया है कि आने वाले गणेश पूजन में हम सभी लोग अपने प्रदेश की, अपने गांव की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति का पूजन करें, स्वदेशी को अपनाएं। तो मन की बात के जरिए पीएम ने कई विषयों को लेकर संबोधित किया और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जब सीएम विष्णुदेव साय ने मन की बात कार्यक्रम को सुना उस दौरान की तस्वीरें, और साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना है। और विजय दिवस के मौके पर ये खास एक वीडियो। और इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी इस वक्त युवाओं से संवाद कर रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं आइए सुनाते हैं। अभी भी उन लोगों से कोई संपर्क रखते हो कि आते ही भूल गए उन लोगों को और वो आपको भी भूल गए? नहीं 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 नहीं, जैसा पहले निकिता बहन ने बताया है, चूंकि हमारा होम स्टे एक ही था तो सुभाष जी और शकुंतला जी से आज भी संपर्क बना हुआ है। और सिर्फ वो गांव नहीं, हिमाचल में हमारे जो वॉलेंटियर थे, जो चंबा से थे, हमीरपुर से थे, अलग अलग कसोल से थे, तो उन सब से आज भी संपर्क बना हुआ है। और उनको मैं स्पेशली इनविटेशन देके आया हूं कि आप हमारे राजस्थान में आइए, क्योंकि आप भी सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं। और हमारे राजस्थान के जैसलमेर में आइए, तनोट माता मंदिर के दर्शन कीजिए, बाड़मेर में आइए। और आपके माध्यम से एक बार फिर मैं उन सबको निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप आइए कृपया करके राजस्थान में हमारे धोरों की जो आज इस कार्यक्रम में आपके गांव के लोग भी जुड़े हैं क्या, वहां के वाले? जी जुड़े हुए हैं। अच्छा सुनील जी, आपसे बात करके लगा कि सीमावर्ती गांव चाहे राजस्थान का हो, कश्मीर का हो, हिमाचल का हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का, हर जगह का युवा एक ही तरह से सोचता है। हमारे सीमावर्ती गांव के लोग भौगोलिक तौर पर भले ही दूर दिखे, पर भावनात्मक तौर पर देश से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। इसी सोच के साथ हमने सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव बनाया। वरना आपने तो अनुभव किया होगा, आजादी के बाद तो उन्हें आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया था। Those who were last in priority earlier are now the first. आइए
अब देखते हैं देश के किस हिस्से का युवा हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है हैदराबाद तेलंगाना से हमारे साथ जुड़ी चित्तूर की माई भारत वॉलंटियर भव्यश्री जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। నమస్కారం గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు, నా పేరు భవ్యశ్రీ. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు జిల్లా తరపున మై భారత్ భవ్య గారు. ఎస్ हाँ भव्या गारू बताइए, वेरी गुड इवनिंग. पहले अपने बारे में बताइए, फिर किस गांव में जाना हुआ, आपको आज सिलेक्शन कैसे हुआ, जाने से पहले मन में कितनी दुविधाएं थी, क्या डर था, वो बताइए. Okay, sir. I'm the person who always learn beyond the academics, and I am always curious to learn new things, sir. That's how I connected with My Bharat and participated in every quizzes, and I got selected in Viksit Vibrant Village program. That was the greatest moment in my life, and where I created so many memories. And here, while starting from my native place Chittoor, there was some fear inside me, like the lifestyle there was very new, and the climate, food, culture, tradition, whatever it is, very new to us. But after reaching Harshal Valley in Uttarkashi, the interaction with the people and the warm welcoming of the officials was completely changed in my perspective. And we also interacted with ITBP officials also. So here we interacted with them, and I saw their discipline, humility, and dedication, commitment towards the nation, which made me proud to be an Indian, sir. And here we just met a local people, like in Harshal Valley, though such cute and sweet people they are. They welcomed with a lot of they took care and shown love to us, and they just gave me an aloo paratha, which was very new to us, and we just saw new type of foods there, and we had different cultural activities also, sir. At the same time, and we had a convo with some ITP My Bharat officials there, where they took care of us, and we stayed in one homestay in Mukwa, where the birthplace of Ganga Ma. The interaction with them, people staying in home, that was very nice to us. It touched my heart, sir. Just in these 7 days, we felt like I am staying in my home only. तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लगभग 400 बच्चों से सीधा संवाद कर रहे हैं पीएम मोदी। इस खबर को लेकर आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगली खबर 5 का पंच में मानसून से जुड़ी हुई है, जहां पर देश के कई राज्य ऐसे हैं जो कि बाढ़ बारिश से बेहद ज्यादा प्रभावित है, और इसमें खासतौर पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावनाएं बरकरार हैं। इधर असम में बाढ़ की वजह से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लाख से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बिहार के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी लगातार कई जिलों में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में खेत में रोपाई के दौरान बिजली गिरने की वजह से 6 महिलाएं झुलस गई हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 ग्रामीणों की मौत की खबर भी आई है। बेहद दुखद खबर है। दूसरी खबर इसी में मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 दिनों तक कई इलाकों में तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। तो देखिए, लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस तरह से आकाशीय बिजली कड़क रही है, हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि इस तरह के मौसम में बाहर ना निकले। संभवतः कोशिश करें कि सुरक्षित स्थानों पर रहें। और इस बीच हमारे साथ अजय शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं। उनसे समझते हैं मौसम के हालात के बारे में। अजय जी, आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरह का मौसम बना हुआ है, आगे के लिए क्या स्थितियां बन रही है, कहां पर लगता है कि सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है, और कब तक ये मौसम इस तरह का बना रहेगा? देखिए, अभी बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बन चुका है, और
अगले 24 घंटों में डीप डिप्रेशन, गहरा अवदाब की स्थिति बनने की स्थिति है। ये अभी हाल फिलहाल सागर आइलैंड के आसपास जो है बना हुआ है और इसके कारण जो है पूरे क्या बोलते हैं बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरी लगभग आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान में जो है वर्षा होने की संभावना है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी 1-2 दिनों में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाके वहाँ पे हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी 30 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा हो चुकी है। और चूंकि और उसके अलावा और एक गुजरात में साउथ वेस्ट राजस्थान में एक कम दबाव का क्षेत्र है, वो कभी कमजोर पड़ जाएगा आगामी 24 घंटों में। लेकिन ये 2 सिस्टम बने हैं, इसके अलावा एक विंड सीयर जोन भी है मध्य प्रदेश में, ईस्ट वेस्ट का पूर्वी पश्चिमी हवाओं का एक सीयर जोन भी बना हुआ है। तो अगला पूरे सप्ताह जो है मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा और कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की संभावना है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, हालात जो है वो और बिगड़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय शुक्ला जी, तमाम बातचीत के लिए। और अगली खबर राजधानी रायपुर से है। सरकारी कामकाज किस तरह का होता है, उसकी गुणवत्ता क्या होती है, उसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजधानी रायपुर के सरुना स्टेशन का कायाकल्प किया गया। 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब क्या स्थिति है? अब हालात ये हो चुके हैं कि कहीं पर पानी टपक रहा है, तो कहीं पर सीपेज आ रहा है, तो कहीं पर लिफ्ट खराब हो चुकी है। तो स्थिति ये है और इसका जो वक्त है महज 8 दिन का वक्त हुआ है। 8 दिन में ये हालात है, तो बाकी आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे साल के लिए क्या स्थिति होगी और जहाँ जहाँ काम हुआ होगा वहाँ पर क्या हालात बने होंगे। तो 17 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद बारिश के बाद इसकी निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई लिफ्ट भी बंद पड़ी है, जिसकी वजह से बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, बीमारों को, महिलाओं को प्लेटफॉर्म पर चढ़ने उतरने में सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। और चलिए रुक करते 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर का, जहां पर एक बार फिर से साइबर ठगी की जद में एक बुजुर्ग आ गए और 1600 गुना मुनाफे के लालच में 4 करोड़ रुपए गंवा बैठे। क्या था मामला? मामला ये था कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक ऐप डाउनलोड कराया गया, निवेश के नाम पर उनसे पैसे लिए गए। तो ट्रेडिंग ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी कर दी गई है। 3 करोड़ 91 लाख रुपए की रकम है। पीड़ित 26 मई से लगातार ठगों के संपर्क में थे। अब मामले की शिकायत के बाद साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए की राशि होल्ड करवा ली है। अब ठगों के नेटवर्क, फर्जी ट्रेडिंग ऐप की पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, लगातार इस तरह की खबरें आए दिन सामने आ रही है, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम ये जानते हैं कि आजकल हर दिन साइबर ठग इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहे हैं, हम खबरें पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हम सतर्क नहीं हो पा रहे हैं। और ये एक बार फिर से इस तरह की खबर है। 1930 साइबर फ्रॉड होने पर एक नंबर होता है जिस पर आप तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। cyber.in के नाम से एक वेबसाइट भी गवर्नमेंट ने बनाई है, उस पर जाकर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये शिकायत आप जितने जल्दी करेंगे, आपकी राशि आपके पास वापस आने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना देर करेंगे उतनी देरी से आपकी राशि जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी। इसलिए अगर आपके साथ ठगी हो भी जाती है तो कम से कम आप इस बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा।
ये हम सभी को डराने वाला है, चौंकाने वाला है और इसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हम अभी भी साइबर फ्रॉड के मामले में उतने तेज या उतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और रुक करते हैं कटनी का, जहां पर कटनी में आज एक ऐतिहासिक पल आया है, जहां पर कटनी के लिए ग्रेविटी फ्लो सुरंग जो है, जो 12 किलोमीटर की है, वो बनकर तैयार हो चुकी है। 120 फीट नीचे जाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका जायजा लिया और किसानों से भी ये अपील की है कि आप अपनी जमीन मत बेचिए, क्योंकि आने वाले समय में कटनी का ये जो इलाका है विंध्य के लिए बदलाव लाने वाला साबित होगा। विंध्य के विकास में ये एक तरीके से गति लेकर आएगा, नए आयाम गढ़ेगा। इसीलिए उन्होंने ये अपील की है। किस तरह की ये सुरंग है, क्या इससे विंध्य को फायदा होगा, देखिए इस खास रिपोर्ट। एक 120 फीट नीचे विशाल चट्टानों को चीरती हुई लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह जल सुरंग सिर्फ कंक्रीट और मशीनों का ढांचा नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के लाखों किसानों की उम्मीदों की नई राह है। कटनी के सलीमनाबाद में बनी ये सुरंग बरगी परियोजना के तहत नर्मदा का पानी बिना पंप के गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी बेसिन तक पहुंचाएगी। इससे जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के करीब 1450 गांवों की 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई मिलेगी। ये देश की सबसे लंबी ग्रेविटी फ्लो जल सुरंगों में से एक मानी जा रही है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ है कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेंगे। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि डिस्चार्ज से सतना के अंदर भी 1,04,970 हेक्टर, मेहर में 54,227 हेक्टर, कटनी जिले की 21,823 हेक्टर, रीवा जिले की 3,532 हेक्टर और पन्ना जिले की 448 हेक्टर। इस प्रकार से 1,85,000 हेक्टर कमांड एरिया में ये सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि नर्मदा का पानी पहुंचने से इस इलाके में खेती की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जहां आज किसान बारिश पर निर्भर हैं, वही भविष्य में साल भर खेती संभव होगी। इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। करीब 1,600 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र सरकार का भी आर्थिक सहयोग रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंग को इस तरह तैयार किया गया है कि यह करीब 100 वर्षों तक सुरक्षित रहेगी और बड़े भूकंप का भी इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता है, आनंद से सराबोर करता है। और मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। उद्योग और पीने के गांवों के पानी की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को सिर्फ सिंचाई का साधन नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग संस्थानों में इस परियोजना का अध्ययन केस स्टडी के रूप में किया जाएगा। इस सुरंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार नर्मदा का जल गुरुत्वाकर्षण के सहारे गंगा बेसिन के सोन नदी क्षेत्र तक पहुंचेगा। इससे सिंचाई के साथ साथ पेयजल, ग्रामीण विकास और भविष्य में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी।
चुनौतियों वाला स्थान है, जैसे मैंने कहा पूरे देश तो क्या दुनिया के लोग इसकी केस स्टडी करने आएंगे, क्योंकि चट्टाने काटने के लिए मशीन तो बनाई जा सकती। खास बात इसी प्रकार के भूकंप में आने के बावजूद भी ये किसी भूकंप से प्रभावित नहीं होगी। अंदर का निर्माण भी 100 साल तक भी यथावत रहेगा, ऐसा कंक्रीट का निर्माण बनाया गया। सभी प्रकार के सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा गया। मुझे संतोष है इस बात का कि ये जो पवित्र कार्य हुआ, वाकई ये इंजीनियरिंग का कमाल है। प्रदेश सरकार और माननीय भारत सरकार के माध्यम से दुनिया के लोगों को आकर देखने का और क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने का एक नया संकल्प और नया उदाहरण बने। कटनी की यह सुरंग सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसमें पानी के जरिए खेत, किसान और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। खेती, पेयजल और ग्रामीण विकास के लिहाज से इसे मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यह सुरंग आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।